245 कंपनी, 1 2 3 4 5 नहीं, 245 कंपनियों को मिलाकर इस कंपनी का निर्माण भारत सरकार ने किया। आज ये 70% से ज्यादा मार्केट शेयर रखती है। विश्वास कीजिए, यदि यह एक देश होती तो इसके एम्प्लॉयज और इसके यूजर मिला के दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाते हैं। और आपके घर में, मेरे घर में, हम सब के घर, नाते रिश्तेदारों में कोई ना कोई इस कंपनी का किसी ना किसी रूप में पार्ट जरूर है। ये वो कंपनी है जिसने 1959 में देश की टॉलेस्ट बिल्डिंग बना के अपनी धाक जमा दी, जिसमें 1 लाख लोग सीधे काम करते हैं और लगभग 11.5 लाख लोग इसके लिए काम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लोग एक दूसरे से ये नहीं पूछते इंश्योरेंस है क्या, वो ये बोलते हैं LIC है क्या। कई कंपनी 2000-4000 करोड़ की होते हुए भी चर्चा में हो जाती है। 2018 के हिसाब से LIC के पास 15,000 करोड़, कितना, 15,000 करोड़ से ज्यादा की अनक्लेम्ड मनी है, जिसका कोई लेवाल नहीं है, लेने वाला नहीं है। 1956 में LIC आई और 44 इयर्स तक इसको कोई कंपटीशन नहीं रहा, जब तक 2000 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनियों के लिए इंश्योरेंस का बाजार नहीं खोला। तब तक इसके पास लिमिटेड प्रोडक्ट थे, यहां तक कि इसके पास टर्म इंश्योरेंस भी नहीं था। और साथियों, 2000 में LIC की जब बादशाहत खत्म हुई और इसको कंपटीशन में आना पड़ा, नोकिया कैसे खत्म हो गया, कोडक कैसे खत्म हो गया, ये सब नहीं बदलने की केस स्टोरी है, और LIC ऑफ इंडिया बदलने की केस स्टोरी है। बदल के मार्केट लीडरशिप कायम रखने वाली भारत की चुनिंदा कंपनियों में से एक LIC है। साथियों, LIC एक विथ प्रॉफिट कंपनी है जिसका 5% प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। मजे की बात है कि गवर्नमेंट की गारंटी LIC पॉलिसी होल्डर्स को आश्वस्त करती है कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा और ये कंपनी कभी डूब नहीं सकती। इसीलिए इस कंपनी की टैगलाइन, पंचलाइन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। प्रश्न ये है कि LIC हजारों लाखों करोड़ रुपए का करती क्या है जो आपसे लेती है। ये हर साल 50,000 करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डालती है। आपको ये जान के अचरज होगा कि LIC की 5.11 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस वक्त शेयर मार्केट में, और बचा हुआ 80% से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट फंड्स में डालती है, जिसकी वैल्यू 2017 में लगभग 23 ट्रिलियन थी, 23 ट्रिलियन। जब भी शेयर बाजार डाउन होता है और जब भी गवर्नमेंट को इसको स्टेबल करना होता है, LIC गवर्नमेंट का कवच बन के उस दिन शेयर मार्केट में पैसा लगाती है और मार्केट को गिरने से बचाती है। यहां तक कि ITC, SBI जैसे टॉप मोस्ट कंपनियों का 10 से 15% हिस्सा LIC के पास है। LIC के बचने का सबसे बड़ा कारण, LIC ने निरंतर कंपटीशन के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स का इजाद किया। LIC ने कभी भी इस घमंड में अपना जीवन नहीं जिया कि हम भारतीय कंपनी है, हम सरकारी कंपनी, हम तो राजा हैं, हमको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। LIC लगातार नए रिक्रूटमेंट्स करती रही। LIC कभी इस भुलावे में नहीं रही कि अब हमको छोटा होना है। LIC ने दिमाग लगाया और अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स का बेस बढ़ाया और बहुत एडवर्टीजमेंट्स किए, खूब होर्डिंग्स लगाई, खूब टीवी चैनल्स पर आए कि यदि आप LIC के लिए काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इस तरीके से लगभग हर गली, मोहल्ले, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी में आपको 1, 2, 10, 20, 50 LIC एजेंट्स जरूर मिलेंगे। LIC एग्रेसिव रही। बाकी गवर्नमेंट कंपनीज अपनी लाल फीताशाही की वजह से, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सैंक्शनिंग की वजह से एग्रेसिव नहीं रह पाई। दूसरी कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दिया तो LIC ने 2 एडवर्टीजमेंट दिया, एक क्वार्टर पेज दिया तो LIC ने फुल पेज दिया। यदि दूसरी सारी कंपनी ने मिला के टीवी पे जो टाइम लिया, LIC ने अकेले उतना टाइम लिया। जैसे बाकी कंपनियां टेक्नोलॉजी लेकर आई,
LIC भी टेक्नोलॉजी लेकर आई। टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। अधिकांश सरकारी कंपनियां जैसे जैसे प्राइवेट का कंपटीशन आता है, या तो योजनाबद्ध तरीके से, उदाहरण एयर इंडिया आपके सामने, या तो योजनाबद्ध तरीके से या अनप्लान्ड होने की वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाती है या कर दी जाती है। LIC ने अपने एजेंट्स को, अपने एडवाइजर्स को